श्यामपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का लड़का अपनी माँ सुशीला के साथ रहा करता था। लेकिन चिंटू बहुत ही ज्यादा आलसी लड़का था। वो बस दिन भर घर में आराम ही करता था और सुशीला बेचारी पूरे दिन गाँव में सब्जी बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुशीला के पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी चिंटू को अपनी माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो तो वही दिन भर सोता और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगा रहता। सुशीला चिंटू से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अक्सर चिंटू को समझाया करती थी, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, तुम भी मेरी मदद कराया करो। लेकिन चिंटू सुशीला की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक दिन जब सुशीला अपने काम से जा रही थी तो उसे अपनी पड़ोसन पिंकी मिली। दादी जी, आप इतनी मेहनत करती हो, पूरे दिन कड़ी धूप में भी सब्जी बेचती हो, खास चिंटू भैया में आपका थोड़ा भी गुण होता। दादी जी, आपका कैसा बेटा है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब मैं उसे काम ना करने दूं और खुद करूं। बेटी अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो उसे बहुत समझाया लेकिन वो समझता ही नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी भरने भी जाना है। पिंकी तो हमेशा चिंटू को समझाया करती थी लेकिन चिंटू तो पिंकी को भी डांट कर भगा दिया करता था। माँ क्या है आपको, आप सब जगह मेरी बेइज्जती क्यों करती हो, ये कहकर कि मैं बहुत आलसी हूँ और कुछ काम नहीं करता। बेटा मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लोग जो देखेंगे वो तो बोलेंगे ही ना। मतलब मैं आपको भोज लगता हूँ? मैंने ये कब बोला, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। सुशीला उदास होकर रोने लगती है लेकिन पिंकी को चिंटू और सुशीला की लड़ाई की आवाज आ गई थी जिससे वो सुशीला के घर जाती है। दादी जी, आप ऐसे रोइए मत, हमें जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिससे चिंटू भैया की अक्ल खुल जाए। पिंकी बेटी, लेकिन ऐसा कैसे होगा, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन चिंटू कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता, उसे समझाना तो नामुमकिन है। दादी जी, आप इसकी चिंता मत करो, मैंने एक योजना बनाई है, आपको बस मेरा साथ देना होगा। ठीक है बेटी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर पिंकी सुशीला को अपनी सारी योजना बता देती है और सुशीला भी उसकी बात मान लेती है। फिर शाम को चिंटू जब अपने घर आता है। माँ, अरे कहाँ हो माँ, मेरी माँ कहाँ गई? इतने समय तक तो वह सब्जी बेचकर घर आ जाते थी, शायद हो सकता है कि वो गांव में किसी के घर गई हो। इतना बोलकर चिंटू अपनी माँ को पूरे गांव में ढूंढने के लिए निकल जाता है। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती तो वो ठक हार कर अपनी पड़ोसन पिंकी के घर चला जाता है। पिंकी बहन, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? वो सुबह मेरी उनसे बहस हो गई थी और मैं घूमने के लिए निकल गया था। जब घर आया तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने पूरे गांव में भी उनको ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। नहीं चिंटू भाई, मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा होकर कहीं चली गई हो, थोड़ा इंतजार करो, शायद अपने आप घर आ जाए। चिंटू के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके बाद चिंटू अपने घर चला जाता है। चिंटू फिर से अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता लेकिन उसको उसकी माँ नहीं मिलती। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है लेकिन अब चिंटू के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और चिंटू को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ये भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करती थी। वो इस उम्र में भी मुझे सब्जी बेचकर मेरा पालन पोषण करती थी। कृपा करके आप एक बार मुझे मेरी माँ लौटा दो। फिर अगले दिन सुबह होने पर चिंटू सब्जी की ठेली लेकर सब्जी बेचने के लिए गाँव में निकल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। कि जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घर जाकर सुशीला को सारी बातें बता देती है। दादी जी, अपनी योजना तो सच में काम कर गई। मैंने अभी अभी चिंटू भैया को सब्जी बेचते हुए देखा है और गांव वाले उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्या पिंकी बेटी, तुम सच बोल रही हो? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी माँ, आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं घर जाती हूँ, मैंने बहुत दिनों से चिंटू को नहीं देखा है। इतना बोलकर सुशीला अपने घर चली जाती है। अरे माँ, आप घर आ गई। आप इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा को एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताएगी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने आपसे कल ही कहा था और आज आपने माँ लौटा दी। अब से मैं खुद सब्जी बेचूंगा और माँ को कुछ काम नहीं करने दूंगा। राम राम भाइयों।